हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, देश दुनिया की इस वीडियो में जिस कंट्री के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो देश बहुत गर्म है। जी हाँ, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। इस देश की टोटल पॉपुलेशन हमारी राजधानी दिल्ली से भी काफी कम है, लेकिन फिर भी इस देश में बहुत ज्यादा दम है। ये वो देश है जहाँ एक समय भारत ने बहुत सारे भारतीयों को एक साथ एयरलिफ्ट किया था। आप समझ ही गए होंगे मैं किस देश के बारे में बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुवैत देश की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्पेशल एपिसोड। आज इस वीडियो में आपको कुवैत के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस जानने को मिलेगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। कुवैत पश्चिम में स्थित एक अरब कंट्री है जिसकी बाउंड्री नॉर्थ में सऊदी अरब और नॉर्थ वेस्ट में इराक से मिलती है। अपने अरबिक कल्चर और डेवलपमेंट के लिए कुवैत पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लेकिन इस कंट्री के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो हर किसी को जानना चाहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कुवैत एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है पानी के करीब एक महल। कुवैत का पूरा नाम दवालत उल कुवैदी है जिसकी स्थापना सन 1613 में हुई थी। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और वहाँ की करेंसी है कुवैत दिनार जिसकी कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा है। जी हाँ, डॉलर और पाउंड से भी ज्यादा। एक कुवैती दिनार की बराबरी 3 अमेरिकन डॉलर मिलके भी नहीं कर पाते। हमारे भारत की ही तरह एक समय कुवैत पे भी ब्रिटिशर्स ने अपनी हुकूमत चलाई थी। सन 1961 में कुवैत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। ये एक छोटा सा देश है जिसका एरिया 17,820 स्क्वायर किलोमीटर्स है। अगर इसे भारत के किसी स्टेट से कंपेयर किया जाए तो ये राजस्थान से भी छोटा है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 45 लाख है। इतना छोटा देश होने के बावजूद भी कुवैत दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश है। कुवैत के पास 85% इनकम सिर्फ तेल से आती है और इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का स्टॉक है। यहाँ का 60% तेल सिर्फ एशिया में ही एक्सपोर्ट होता है। कुवैत कितना समृद्ध देश है ये तो हमने जान लिया, पर क्या आप जानते हैं यहाँ पे एक आदमी की इनकम $71,000 है, यानी करीब 53 लाख। कुवैत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां शराब पीना, लेकर आना या बेचने में पूरी तरीके से पाबंदी है। और अगर कोई अल्कोहल पीता पकड़ा गया तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा होती है। कुवैत में बहुत कम बारिश होती है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो साल में सिर्फ 2 दिन बारिश होती है, जो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी कम है। इसीलिए तो कुवैत में पानी की कमी है। कुवैत देश में समुद्र के पानी का ही हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ समुद्र के नमकीन पानी को मशीन द्वारा नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसके बाद यूज किया जाता है। तभी तो यहाँ पीने के पानी की कीमत तेल की कीमत से ज्यादा है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कुवैत से तेल चला गया तो कुवैत के पास कुछ खास बचेगा नहीं। एक चीज जो कुवैत को और भी स्पेशल बनाती है वो है यहाँ का ओपरा हाउस। कुवैत के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ओपरा हाउस है। इसे वन प्लेस सोल्यूशन भी कहा जाता है, जहाँ लाइब्रेरी, एग्जीबिशन हॉल, कॉन्सेप्ट हॉल, थिएटर सारी चीजें उपलब्ध हैं। अगर गल्फ कंट्री की बात की जाए तो कुवैत पहला ऐसा देश है जिसने अपने संविधान और पार्लियामेंट की स्थापना करी। वैसे कुवैत के लोग नियम का बहुत अच्छे से पालन करते हैं क्योंकि वहाँ की पार्लियामेंट लॉ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। कुवैत में पहली बार 2006 में वहाँ की वुमेन्स को वोटिंग राइट्स मिली। इससे पहले वहाँ सिर्फ पुरुषों को वोट देने का अधिकार था। इसके लिए वहाँ की महिलाओं ने काफी साल तक प्रदर्शन किया और फाइनली 2006 में वहाँ की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। अब तो कई महिलाएं भी वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि कुवैत जैसे डेवलप्ड कंट्री में ट्रेन नहीं चलती। शायद वहाँ की पॉपुलेशन इतनी कम है कि वहाँ ट्रेन की जरूरत ही नहीं है। वहाँ लोगों के पास इतना पैसा है कि हर किसी के पास अपनी पर्सनल गाड़ी है। शायद इसलिए वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है। बाकी अरब कंट्रीज की तरह कुवैत में भी इतनी गर्मी है कि यहाँ का टेम्परेचर कई बार 53 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने गर्मी के चलते अपनी नेशनल डे की तारीख को 19 जून से बदल के 25 फरवरी कर दी है। 1990 में कुवैत में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ। ये एक बहुत बड़ा आतंकी हमला था, लेकिन इसी हमले के बीच 13 अगस्त 1990 को 1,70,000 जनों को एयर इंडिया ने एयरलिफ्ट कर अपने देश भारत वापस लेके आए और इस सराहनीय काम को इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। 2006 में कुवैत में बहुत बड़ी कैमल रेस कराई गई, पर ये किसी भी इंसान के द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं की गई। दरअसल इस रेस में कैमल्स को रोबोट की हेल्प से दौड़ाया गया, जो कि बहुत बड़ा यूनिक इवेंट हुआ। सो फ्रेंड्स, ये था कुवैत। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो को शेयर और लाइक करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।